मैं बार बार ला रही थी क्या गुरु द्रोण बोलो पितामह जी बोलो तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है मुझे लग करवा रहे हो सभा में मुझे मैंने आपसे पूछा जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी बाबा आज तक जिन्होंने मेरी सूरत नहीं देखी कि मैं चिल्ला रही थी जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे नंगा बदन आज मुझे नल करवा रहे हो सभा में बोलो जमाना खिंची जा रही है दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की दुशासन के हाथ में जब इस द्रौपदी की साड़ी थी जब वो दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तब मैं चिल्ला रही थी बाबा पिता पति स्वामी कोई तो आओ मेरी रक्षा करो लेकिन कोई आया नहीं दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी सभा बीच साड़ी खींची जा रही जब उस सभा में कोई नजर नहीं आया तो द्रौपदी बेफिक्र हो गई चीर को अपने दांतों से दबाया और दोनों हाथ उठाए कन्हैया गोपाल तब आपका वो धर्म गुरु उपदेश कहा गया था भीष्म ने कहा बेटी तुम्हारा बोलना जरूरी था क्योंकि अगर आज तुम नहीं बोलती तो ये भीष्म अपनी छाती पर बोझ लेकर जाता द्रौपदी तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है क्या प्राणी जैसा खाता है अन्न उसका वैसा ही बनता है मन जैसा पीता है पानी उसकी वैसी ही बनती है वाणी मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था इसलिए मुझसे ये अन्याय हो गया उपदेश दिया उपदेश देने के बाद भगवान बोले बाबा चले भीष्म ने कहा जाने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए कौन सी इच्छा भीष्म पितामह ने कहा आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए देखो वहां पर कोई कुछ नहीं बोला लेकिन अर्जुन तो भीष्म पितामह के सर पर चढ़े हुए थे अर्जुन ने कहा बाबा एक बात बताइए दुनिया ये कहती है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और जब आपकी बेटी है तो फिर ये बताइए कि मेरी बुआ कहाँ है भीष्म पितामह ने कहा अरे कभी तुम नहीं समझोगे क्यों बोले मेरी बेटी का नाम है मति मेरी बेटी का नाम है बुद्धि और आज तक ये बुद्धि कभी भगवान को लगी नहीं है और आज हम चाहते हैं कि आज ये बुद्धि भगवान को लग जाए और मेरा कल्याण हो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा मेरी बेटी अगर भगवान के चरणों में लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा भगवान आज भीष्म ने बुद्धि समर्पित कर दी कन्हैया वापस चले और उधर भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति शुद्ध उत्तरायण उन्होंने महात्याग कर दिया युधिष्ठिर का राजा द्रोण हुआ भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया लेकिन द्वारका में प्रवेश करने से पहले उत्तरा के गर्भा स्थल में जाकर भगवान ने बच्चे की रक्षा की।
देखो आज या तो ये हुआ कि भक्त पहले आया है या भगवान पहले आया है। उत्तरा एक ऐसी मैया है जहाँ पर भक्त और भगवान दोनों एक साथ जन्मे, और जैसे ही समय आने पर इनका जन्म हुआ, इनका प्रथम नाम रखा गया विश्वदास। बड़ा पावन पुनीत समय इनका जन्म हुआ। 5 वर्ष तक कुल दीपक बने। प्रजातीर्थ काल में अक्षर दान किया गया, और ये दान किया है युधिष्ठिर ने। इन्हीं का ही दूसरा नाम है परीक्षित। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। भगवान कृष्ण प्रत्येक यज्ञ में गए। तीसरे में भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारका आए, जहाँ पर अर्जुन के साथ भगवान 7 मास तक रुके हैं। इस 7 मास में भगवान कृष्ण ने अपनी समस्त लीलाओं को अंतर्हित कर लिया। तो भागवत जी में 2 चीजों का विशेष महत्व है। भागवत में 2 चीजों का विशेष महत्व। कौन सी 2 चीज? एक तो भादों का महीना और दूसरा 7 दिन का। भादों का महीना और 7 दिन का। इधर जैसे ही फिर अर्जुन आए, युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान नहीं रहे, तो युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित बनाया और उत्तराखंड की यात्रा की। परीक्षित का जब राज प्रारंभ हो गया, तो राजा परीक्षित ने मामा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। सा उत्तरस तनया मुपे इरावती से विवाह किया, जिससे 4 पुत्र पैदा हुए, जन्मेजय, सुसेन, भीमसेन और उग्रसेन। परीक्षित के 4 पुत्र पैदा हुए। ये वो धर्मात्मा परीक्षित है जिन्होंने कलयुग को जीता है। प्रश्न किया महाराज जी, कष्ट है तो अब जब राजा परीक्षित ने कलयुग को जीत लिया है, कलयुग को फिर बंधन मुक्त क्यों कर दिया? ये वृत्तांत मुझे सुनाइए कि जब कलयुग को जीत लिया तो कलयुग को बंधन मुक्त क्यों किया? सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित जब दिग्विजय करते हुए यदा परीक्षित कुल जांगले सहा और गले में प्रतिष्ठा निज चक्रवर्ती। जिस समय राजा परीक्षित कुल जांगल प्रवेश में झुके हुए थे दिग्विजय के लिए, एक दिन इन्होंने सरस्वती जी के किनारे एक विचित्र दृश्य देखा। ततर गोविंद में राजन हन्यमानम नाथवत अदंगा संचक्र कलम दर्दशील विलासनम। राजा परीक्षित ने सरस्वती जी के किनारे देखा एक गाय, जिसके पीछे एक बैल पैर टूटे हुए एक पैर पर चल रहा है। एक पैर पर एक काले रंग का राजा मूसर से चोट कर रहा है। गाय बार बार पीछे मुड़ करके देख रही है, टकरा रही है, रो रही है। बैल पूछ रही है, माँ क्यों रो रही है? माँ इसलिए रो रही हूँ कि मेरे 3 पैर टूट गए, या फिर इसलिए रो रही हूँ कि धर्म का विनाश हो रहा है और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो रहा है, या ब्राह्मण शब्द देवताओं का अनादर हो रहा है। परीक्षित ने कहा, इसका मतलब ये कोई बैल नहीं है। अरे धर्म को जलने वाले परमात्मा कौन हो तुम, और ये गाय कौन है? तब राजा सुखदेव जी ने कहा, राजा जो तुम गाय देख रहे हो, ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। मैं बैल नहीं हूँ, धर्म हूँ, और ये जो समय है ये कलयुग है। देखो धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण। धर्म का सबसे पहला चरण है तपस्या। आपने देखा होगा कि पहले जब संत लोग होते थे तो लाखों सालों तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग इतना हावी हो गया है कि धीरे धीरे तपस्या रूपी धर्म का चरण भी अहंकार से टूट गया है।
तो पहला चरण है तपस्या, दूसरा चरण है पवित्रता। परिवार में इतना आसक्त हो गया है कि परिवार में भी पवित्रता समाप्त हो रही है। अब कुछ पवित्र रहा ही नहीं है। तीसरा चरण सत्य, सत्य भी शून्य हो गया है। कैसे? देखो, जीवन में अगर आपने 24 घंटे में एक बार सत्य ना कहा तो ये जीवन व्यर्थ है। लेकिन इतना झूठ बोलते गए, इतना झूठ बोलते गए कि कब आप सच बोल दो आपको खुद ही पता नहीं चलता है। मानस जी ने संकेत कर दिया है क्या? झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, और इस झूठ के प्रचार प्रसार के लिए वैज्ञानिकों ने एक सबसे बढ़िया यंत्र बनाया है। सबसे बढ़िया यंत्र जो सभी के हाथों में है। ऐसा कोई नहीं जिसके हाथ में ना हो। क्या? मोबाइल। सबसे बढ़िया झूठा। फोन आया, पूछा भैया कहाँ हो? जरा चौराहे पे खड़े हैं, घर में खा रहे हो पकवान और कह दिया चौराहे पे। काय बोल दिया? अगर हमने कह दिया कि घर पे है पकवान खा रहे तो क्या पता उतनी दूर से चले आप पकवान खा रहे। इसलिए कह दिया भैया चौराहे पर खड़े हैं, आना नहीं, समय नहीं है। सबसे पहला झूठ यंत्र है मोबाइल। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? देखो, धर्म का एक चरण शेष और है। कौन सा? 3 बताए हैं, एक और कौन सा? दान। आपने देखा होगा जो हमसे बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पता होगा कि जब वो दान करते थे तो वो छुपा कर दान करते थे, और अगर एक हाथ से छुपा कर दान करते थे कैसे कि दूसरे हाथ में भी पता न चले कि हमने दान क्या किया है। बिल्कुल छुपा कर करते थे। और अब अगर मंदिर में 5100 रुपए भी दे दिए हैं कि जब तक महाराज जी माइक से बोलेंगे नहीं कि हमने 5100 रुपए मंदिर के लिए दिए, वापस नहीं जाएंगे। पहले हमारा बोलो हमने दिए। दान वो करो जो छुपा कर किया जाए। और अगर आप यहाँ पर आए हो, आप सोच कर आए हो कि हमें 5 रुपए का दान करना है, तो आप दान कर दो, वापस लेकर मत जाओ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, सोचते दे ना दे, फिर रख लेते, फिर दे ना दे, तो फिर रखने निकालने में भी फिर रखा ही रहता है। इसलिए जब पहले मन में आ जाए तुरंत निकालो और दान कर दो, ऐसे कि जैसे किसी को पता न चले। छुपा कर दान करो, कभी प्रचार प्रसार में दान मत करो। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं दान में भी व्यक्ति आ चुकी है। दान भी नष्ट होता जा रहा है। और अगर कोई दान भी करता है तो हमारी माताओं का बहुत सहयोग होता है दान करने में। एक बार ये लोग तो भले भले करते थे, तुम रोज रोज दान करने चली जाती हो, गेहूं कम है और तुम रोज आटा दान कर देते हो। ये लोग भले भले करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हो जो दान देने में, दान करने में सबसे आगे रहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा तुम क्यों रो रही हो? धन पर बाढ़ चढ़ाया कलयुग का भेदन करने के लिए, कलयुग शरण में आ गया, कांप रहा है। नाते गुड़ा यशोधरा, राजा परीक्षित के चरणों में
शरणागत की रक्षा कीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग को जीतने के लिए 4 स्तंभ दिए। कौन से 4 स्तंभ दिए? द्वितम पालम स्त्रियः शूना यत् धर्मः चतुर्विधः। कलयुग को जीतने के लिए, कलयुग में रहने के लिए 4 स्तंभ दिए। पहला स्तंभ दिया द्वितम। द्वितम माने जुआ। जुआ में कलयुग का वास है। दूसरा पालम, पालम माने शराब। तीसरा पर स्त्री गमन चरित्र का पतन। और चौथा हिंसा। ये 4 स्थान है कलयुग में रहने के लिए दिया। कलयुग ने कहा मुझे एक और स्थान दीजिए। कौन सा? बोले सोना। मुझे एक और स्थान चाहिए, सोना। कौन सा सोना? अब इसमें भी प्रश्न उठता है। वो सोना नहीं जो रावण के पास 50,000 वाला सोना था, फिर ना वो वाला सोना जो विभीषण के पास, कौन सा? चरणों में अनुराग वाला, वो भी सोना नहीं। फिर कौन सा सोना? वो सोना नहीं जो कुंभकर्ण के पास दिन रात वाला सोता रहता था, वो वाला सोना नहीं चाहिए। फिर कौन सा सोना चाहिए? देखो हमारे भगवान का, हमारे परमात्मा का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है। हिरण माने होता है सोना। और हम यहाँ पर अगर विवेक का प्रयोग करें तो किस सोने में भगवान है और किस सोने में भगवान नहीं है। किस सोने में भगवान है? जो धर्म से धन कमाया गया, जो विरासत में पैतृक संपत्ति के रूप में जो धन मिला, उसमें हमारे ठाकुर जी का निवास है। और जो अधर्म से, अन्याय से, अनीति से कमाया गया धन है, वो है कलयुग। अब राजा परीक्षित के सर पर तब तक कलयुग नहीं बैठा जब तक राजा परीक्षित ने पैतृक संपत्ति का भोग किया, तब तक कलयुग नहीं बैठा। कब बैठा? जब राजा परीक्षित ने पापी जरासंध के मुकुट को सर पर बांध लिया। इस मुकुट के माध्यम से कलयुग इनके सिर पर बैठ गया। और जैसे ही कलयुग बैठा बुद्धि के केंद्र में, एक बार राजा परीक्षित जाते जाते श्रमिक आश्रम पर पहुंचे। महात्मा जी समाधि में बैठे हुए थे। इन्होंने प्रणाम नहीं किया। और जब देखो इनकी मृत्यु की पहली नींव यहीं से हो गई। पहली नींव यहीं पर दर्ज दी गई जब इन्होंने महाराज जी को प्रणाम नहीं किया। यहीं पर इनसे एक अपराध हुआ। दूसरा अपराध हुआ, इन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया और श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। परिणाम स्वरूप जैसे ही श्रमिक ऋषि के गले में पड़ा, श्रमिक ऋषि के पुत्र संगी ने इन्हें शाप दे दिया। इति ललित मर्यादम तच्छते सप्तमे हरि अहो अधर्म अपेलवा बलि बुझा। जिसने भी ये अधर्म किया है वो काट काट करके सुन ले, उसकी मृत्यु ठीक 7 दिन तक्षक नाग के काटने से होगी। फिर 7 दिन बताया था, 7 दिन का विशेष रहते हैं। 7 दिवस के बीच में होगा बलगटवास, सोने से काया जले कोई न होवे पास। जैसे ही राजा परीक्षित को श्राप लगा, राजा परीक्षित ने कहा अब मुझे इस धराधाम से जाना ही है, तो क्यों ना इस दुनिया का त्याग कर दिया जाए। राजा परीक्षित ने तुरंत त्याग का निर्णय किया और जन्मेजय जैसे पुत्र को राजा बनाया। राजा बनाकर मुजफ्फरनगर शुक्र ताल वन वृक्ष की शीतल छाया में उपस्थित हुए। यहाँ पर संत संप्रदाय का आगमन हुआ। भृगुल वशिष्ठ चंद्रश गौरव अमेवाते
सब संत संप्रदाय समागम के लिए आए, एकत्रित हुए, चर्चा प्रारंभ हुई। उसी समय एक घटना घटी। संतों ने देखा एक दिव्य प्रकाश। लोग चिल्ला रहे थे, पागल आ रहा है, पागल आ रहा है। अब राजन जरा आप पागल को उल्टा करो। पागल को अगर उल्टा किया जाए क्या बनेगा? गलपा। पागल को अगर उल्टा करेंगे तो गलपा, माने जो कुछ पागल अपने आप में गला ले वो पागल। आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अपने आप में गला लिया, तो निश्चित है कि उसे समाज के काम विषय योगी पागल है। जैसे ही उस तरफ देखा हमारा तत्रावत भगवान व्यास पुत्र और यदक्षया गामत मानोपेक्षा अलक्षिणो निज लाभ तुस्तो अव्रतस बालर वधूत वेशा तत्रावत भगवान व्यास पुत्र। एक दिव्य तेज बड़ श्याम भूषित, क्योंकि कुछ लोग इन्हें मिट्टी फेंक रहे हैं, कुछ लोग गोबर फेंक रहे हैं, कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, लेकिन सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुखदेव जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में चलते गए और सबसे उच्च आसन पर जो खाली पड़ा था वहीं पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने देखा कि इनके बाबा इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो राजा परीक्षित भी इन्हें अभिवंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, धूप बत्ती जलाए और पूजन किया। वेदव्यास जी ने कहा महाराज जी जल्दी से प्रश्न कर लो। क्यों? क्योंकि ये 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, गुरु जी मेरी समस्या क्या है सुनिए। महाराज जी मेरी पहली समस्या ये है, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न है, जिस प्राणी की मृत्यु संग निकट है, जो जल्दी मरने वाला है, वो क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। इतने सुंदर प्रश्न थे कि सुखदेव जी मंगलाचरण भी नहीं किए। तो सुखदेव जी अपने आप में कौन मरता है। सुखदेव जी को इतने सुंदर प्रश्न लगे कि उन्होंने मंगलाचरण भी नहीं किया और कहा राजन मानव कल्याण के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए हम तुम्हारे सामने प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर प्राणी अपना कल्याण चाहता है तो एक सूत्र हमेशा याद रखें। कौन सा? मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हुक्म अभिमान बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान के सामने अभिमान त्याग दो। उसका स्मरण, उसकी शरण, उसकी चरण, उसकी कृपा मात्र से ही आपका कल्याण है। गीता में भी भगवान ने कहा है और नित्य का रंग व्याया भगवान जो ओम शब्द, जो ओम रूप ब्रह्म का जो सर्वथा दोषों का परित्याग करके भजन करता है, चिंतन करता है, वो मुझे अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र मुख्य पवित्रता किससे है?
मुख की पवित्रता राम के नाम गाने से है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। मुख की पवित्रता राम के नाम गाने से है, इसके अलावा और कुछ नहीं। राम का नाम निकले सावय आपको पता है क्या भगवान को कौन से भक्त प्यारे हैं? जानते हैं आप? नहीं जानते तो सुनिए कौन से है। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, उसे भगवान प्यारे है। मन को भगवान के चरण कमलों में, क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिला है। बाबा जी भी कह रहे हैं मानस में फिर से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ मुखे पवित्रम यदि राम नामम हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम हस्त पवित्रम यदि पिंड दानम पादव पवित्रम यदि तीर्थ गंगम। राजेंद्र, अगर मानव कल्याण चाहता है तो सर्व सुलभ उपाय ओम ब्रह्मात्मनम अस्तु। ठाकुर जी जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है। फिर से वही बात, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल पता हिलता खिले रहे कौन। इसलिए क्या है, जब मौका मिले 24 घंटे में 24 मिनट में एक बार परमात्मा का नाम जरूर गाए। इसलिए माया मोह ममता त्याग दो निर्मल विनम्रता से। कैसे मिले? भगवान के सामने एकदम शून्य बन जाए, जैसे कुछ पता ही नहीं है, और उनकी उंगली पकड़ कर आगे आगे चलने लगे। मोह मूल बहुल अभिमान का त्याग हो, और जब अभिमान का त्याग हो तो परमात्मा मिलेगा केवल इसकी तरह। क्योंकि जहाँ तुम्हें 10 से गोचर हो रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है, ये सब उसी का ही खेल है। अरे बनाए दी कारीगरवा कितनी सुंदर बकरी। कौन सी? वो बकरी नहीं है, बकरी ये नरकन। यहाँ आप देख रहे हैं, ना जाने कितने रंग यहाँ पर बैठे हुए हैं। परमात्मा चाहे तो क्या ये रंग रह सकते हैं? कितनी सुंदर बनाई है परमात्मा ने। अरे बनाए दी कारीगरवा कितनी सुंदर बकरी। कितनी सुंदर बकरी रामा, कितनी सुंदर बकरी रामा बनाए दे कारीगरवा कितनी सुंदर बकरी। जब वो बनाते बनाते थक जाता है, जब वो बनाते बनाते थक जाता है, तो कितना सुंदर निर्माण है। एक दिन में ब्रह्मा जी के हमारे आपके 1000 ब्रह्मा जी के एक दिन में
1000 शरीर, 1000 कर्ता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग। दादा कितनी लंबी ब्रह्मा जी की रात है और दोनों को मिलाकर कहते हैं कल्प। परमात्मा जब पुनः एक से अनेक होता है तो वो भिन्न भिन्न निर्माण करता है। एक से अनेक होता है तो वो भिन्न भिन्न निर्माण करता है। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण भी वही कराता है। समय पड़ते ही परमात्मा ने इसके 3 भाग किए, आत्मा, परमात्मा और विराट। राजेंद्र यही भगवान का प्रथम अवतार है। इसके बाद इस पिंड में जब पंच प्राण वायु का समावेश किया गया तो ये हिलने डुलने लगा, और जब ये हिलने डुलने लगा तो इसे भूख प्यास का आभास हुआ। परिणाम स्वरूप एक अंग का निर्माण हो गया। जैसे मुख का प्रादुर्भाव हुआ, अग्नि देवता ने निवास किया और हमें और आपको बोलने की क्षमता दी। मुख के अंदर तालु का निर्माण हुआ जिसमें वने देवता ने निवास किया, जिससे हमें और आपको स्वाद लेने की क्षमता मिली। इस पिंड में नाक का निर्माण किया, अश्विनी कुमार ने प्रवेश किया, जिससे हमें और आपको सुनने की क्षमता मिली। कानों का निर्माण हुआ, दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे हमें आपको सुनने की क्षमता मिली। त्वचा का निर्माण हुआ, वायु देवता ने प्रवेश किया, जिससे हमें आपको स्पर्श करने की क्षमता मिली। एक एक निर्माण होने के साथ साथ इसमें एक एक देवता ने प्रवेश किया है और हमें और आपको इस शरीर में एक एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान की। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हम चारों तरफ देखें कैसे, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा जन्मदाता कौन है, किसने मुझे जन्मा है। तो पता करने के लिए ब्रह्मा जी उसी कमल की नाभि में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद 100 वर्ष तक उस भरे जलाशय में अपने जन्मदाता को ढूंढा। जब नहीं मिले तो फिर कमल के पुष्प के ऊपर आए, चिंतन करने लगे कि मुझे किसने पैदा किया, पता कैसे चले। तो उस जल की लहर टकराने लगी। उस जल की लहर टकराने से ऐसा लग रहा था जैसे वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। मानो लहर टकराने से ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हो तप। परिणाम इन्होंने वही नाद को स्वीकार करके 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। और जब ये 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, उसी समय श्री हरि नारायण ने यहाँ प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा, जब इस जगत में कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूंगा। अर्थात ब्रह्मा, मैं प्रारंभ में भी हूँ, मैं मध्य में भी हूँ और मेरे लिए कभी न होने वाले अंत में भी मैं हूँ। वास्तव में जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ जो प्रतीत हो रहा है यही मेरी माया है। जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है यही मेरी माया है। तप बल के द्वारा इस सृष्टि क्रम की रचना हुई। ब्रह्मा जी के 10 प्रकार, ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि रचाई गई, जिसमें 6 सृष्टियां प्राकृतिक है, 3 सृष्टि वैकृत है, 1 सृष्टि प्राकृत और वैकृत दोनों के मध्य की है। 6ठी सृष्टि में पंचभूति, इंद्रियों की, देवताओं की, मन की, अविद्या की जो जितनी सृष्टियां हैं इनकी रचना हुई। ब्रह्मा जी ने इसके बाद 28 प्रकार के पशु पक्षियों को जन्म दिया। इन 28 प्रकार के पशु पक्षियों को जन्म देने के बाद इनको 3 भागों में बांट दिया, इसलिए ये त्रियोनि कहलाए। 2 कुल वाले जितने भी जानवर थे, हिरण, बकरी, सुअर। इसके बाद 5 नाखून वाले जितने जानवर थे जैसे कुत्ता, शियाल, बंदर, इनको पैदा किया। प्रेत योनि की तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने हंस, कौआ, जितने भी आकाश में उड़ने वाले हैं
इन सब पक्षियों को जन्मा पैदा किया। राजा आगे 8वीं सृष्टि है और 9वीं सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव का जन्म दिया। 9वीं सृष्टि मानव का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मानव में पुराणों अनुसार मन से मारीची, नेत्र से अत्रि, सुख से अंगिरस, कान से पूर्णव, शरीर से ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती जी का प्राप्त हुआ। मोहित हो गए तो इन्होंने जो 10 तत्व थे वो हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। यही ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, एक बना नर और दूसरा बना नारी। नर का नाम रखा गया स्वयं मनु और नारी का नाम रखा गया शतरूपा। उसी समय हिरण्यराक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्यराक्ष ने पृथ्वी का हरण किया और भगवान ने पृथ्वी अपहरण के लिए ब्रह्मा जी की नाश का छिद्र से। देखो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार यहाँ पर होने जा रहा है। जब हिरण्यराक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया तो पृथ्वी अपहरण के लिए भगवान ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से वराह रूप में प्रकटे। जय बोले वराह भगवान की। कितने छोटे बनकर आए हैं, एकदम अंगूठे के रूप में, लेकिन एक क्षण नहीं लगा भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा और भगवान ने पृथ्वी को टिकाया। जन्मे कैसे? अंगूठे के रूप में। भगवान का स्वरूप गगनचुंबी और हिरण्यराक्ष को मारकर जिस समय भगवान ने अपने शरीर को फड़फड़ाया है, वही शरीर जो रोम रोम, जो बाल झड़ गए, वही पृथ्वी पर धार भर गया, उद्धार किया। अब ये जानिए कि वराह क्या है और हिरण्यराक्ष क्या है। वराह है संतोष और हिरण्यराक्ष है लोभ। आप बताइए, परमात्मा आपको सब कुछ दे दे, संतोष ना दे, तो क्या आप अच्छे से रह पाओगे? और अगर आपको परमात्मा परमात्मा खाने के लिए केवल 2 रोटी दे दे और एक चारपाई सोने के लिए दे दे, संतोष दे दे, तो आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। आपको माने इन सबका एक ही सार है। कौन सा सार? गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खाए, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। सब धूल के समान है। संतोष रूपी अन्न से भगवान ने हिरण्यराक्ष रूपी दैत्य का उद्धार किया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था करदम। करदम जी का विवाह देवकी जी के साथ तो पतिव्रत धर्म का पालन किया है। यहाँ पर देवकी जी की परीक्षा में ली गई, लेकिन देवकी जी हर परीक्षा में पास हो गई। मानस भी कह रही है, क्या कह रही है सुनिए। किसने करदम जी ने आसन दिया, बाबा में बैठ जाओ।
लेकिन देवहूति जी बैठी रही, दाहिना हाथ रख दिया और कहा कि आपका दिया हुआ आसन मैंने ग्रहण कर लिया। माने दाहिना हाथ ग्रहण करता है और ये कह दिया कि आपका दिया हुआ आसन ग्रहण कर लिया। देवहूति पुलकाश कुमारी सो मुनि करदम की नारी। विवाह हुआ। विवाह के पश्चात करदम जी ने तपस्या की। देवहूति जी अपने पति की सेवा करने लगे। जब इनकी तपस्या पूर्ण हो गई और कहा देवी तुम मेरी सेवा कर रही हो, तुम कौन हो? करदम जी ने कहा इतनी कठिन तपस्या की कि आप हमें ही भूल गए। देवहूति ने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। करदम जी ने कहा देवी फिर आप स्नान करो। देवहूति जी ने जब स्नान किया, स्नान करने सरोवर गए तो आज देवहूति जी को 1000 दासियों ने नहलवाया है, चंदन का लेपन किया, वस्त्र पहना है। इसके बाद करदम जी ने समस्त तीर्थों का दर्शन किया। आश्रम पर आकर देवहूति जी से 9 कन्याएं पैदा हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, अभिभू, गति, क्रिया, ख्याति, अनिरुद्धि और शांति। लेकिन ये 9 कन्याएं है क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंगलम दासे सर्वमातम निवेदनम। ये 9 भक्ति 9 कन्याएं हैं। जब देवहूति और करदम जी की 9 कन्याएं पैदा हुई तो प्राप्ति होने के बाद एक पुत्र मिला, जिस पुत्र का नाम है कपिल। कपिल माने ज्ञान। और आपको याद होगा कल ही मैंने आपको बताया था कि भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, करदम जी ने कपिल भगवान की 7 परिक्रमा की और कहा बेटा प्रभु हम जानते हैं कि आप मुझे पुत्र रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं। हे प्रभु मेरा कल्याण। पिताजी केवल एक ही है क्या? हे महात्मा संसार में मेरे 2 रास्ते लौकिक और वैदिक। जितने भी मेरे मत है वो अपने आप में ही प्रमाणित है, मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केवल एक ही बात पिताजी क्या है, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। अब ये थोड़ी ना कहते कि तुम दिन भर बैठे रहो भजन करो, ना आज कहेंगे ना कल कहेंगे ना 8 दिन बाद कहेंगे, तुम्हारी मर्जी, बीतनी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें भजन करना है नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे यहाँ पर बैठे रहो। 24 घंटे में मुश्किल से हमें लगता है 4 या 5 घंटे। अच्छा आप लोग ये बताओ 365 जब इनमें पूरा काम नहीं खत्म हो पाया तो क्या 24 घंटे में 5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा? 24 घंटे में अगर तुम 5 घंटे निकाल लो भगवान की शरण में, काम काम काम, अरे जिंदगी भर काम है, रहेगा। जो रहे थे उनके पीछे भी काम बजा था, चले गए और काम कहाँ रख गए? यही रख गए, तुम्हारी खोपड़ी पे बांध गए। अब तुम झेलो काम में, अब तुम्हारे ऊपर है उन कामों में समय निकालो ना निकालो। इसलिए मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पिता को उपदेश दिया। पिता को उपदेश देने के बाद कपिल भगवान ने कहा माँ इस संसार में हम आए हैं, जीव के मोक्ष और बंधन का कारण केवल मन है।
संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ तो फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से अपने आप ही मुक्त हो जाओ। भूल गए सुध बादल की और जब नार बरो धरणी पर आयो, वो दिन भूल गए कौन सा? राख लियो जठरागन में मन मूरख रे तिनको बिसराओ। बहु भाग्य प्रभु प्रतिपाल कियो और जब रात नहीं प्रभु दूध पिलायो। अरे मैली चादर ओढ़ के बोलिए राधा रानी सरकार की। तो नौदा भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से सांसारिकता की निवृत्ति। या ये कह दिया जाए कबीर जी के शब्दों में क्या, रहना नहीं देश वीराना है। ये देश ना अपना था, ना अपना है, ना कभी अपना होगा। स्वयं मनु की दूसरी कन्या आकृति
जो रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान यज्ञदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, तीसरी कन्या का नाम प्रसूति, जो दक्ष जी के साथ ब्याही गई। लेकिन राजा ने इस चरित्र को हम आपको आगे चलकर सुनाए। अभी मेरे एक मन में चित्त आ गया है। कर्दम जी की 9 कन्याएं, उसमें से एक कन्या है कौन? अनुसुईया। तो कहा महाराज मुझे वो चरित्र सुनाइए। अरे गहे सुर से मुझे बताइए कि भगवान अनुसुईया जी के यहाँ 6 महीने के बच्चे क्यों बने? क्योंकि अनुसुईया जी पतिव्रत धर्म का पालन करते थे, और इसी पतिव्रत धर्म को दूर करने के लिए तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामी से कहा जाकर के पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। और जब पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जब तीनों 6 महीने में बच्चे बने, तो फिर वो देवियां तीनों आई और कहा माता जी कृपा करिए, मुझे पता है कि मेरे पति आपके यहाँ आए हुए हैं। अनुसुईया जी ने पति की तरफ देखा, अत्रि जी ने कहा ठीक है दे दो उन्हें जो चाहते हैं। तो अनुसुईया जी ने फिर अत्रि जी के कमंडल को उठाया और वही पुराना मंत्र बोला, कौन सा? हे प्रभु, अगर मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पर पुरुष का दर्शन ना किया हो, तो मेरे चरणों के प्रकाश में जितने भी 6 महीने के बच्चे जन्मे बने हैं, ये सब अपने अपने रूप में, असली रूप में आ जाए। जैसे ही अनुसुईया जी ने जल छोड़ा, एक जन्म देने वाला ब्रह्मा, एक पालन करने वाला विष्णु और एक श्रृंगार करने वाले भोले बाबा 3 दिन प्रकट हो गए। जय बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही तीनों प्रकट हुए, माँ हम प्रसन्न है वर मांगा। जन्म के सहस्र लक्ष लक्ष वर्ष धार धरे, कौन है ये? त्याग करे माया और धावन प्रति, चरणों के दर्श पावे सुखावे बीत जाए। अनेक नागन यति के देवी के चरित्र अति के असंगान, कहते हैं बार बार धन महिमा सती की, धन महिमा सती की, धन महिमा सती की। अनुसुईया जी का ठाकुर जी, जिसकी गोदी में आप स्वयं बन करके खेल चुके हो, और उसके बाद भी उसके हृदय में मांगने की कामना शेष हो, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उसके लिए और क्या हो सकता है? भगवान ने कहा माँ फिर भी हम चाहते आप कुछ मांगिए। अनुसुईया जी ने कहा पुत्र हो 3। भगवान बोले तथास्तु। अनुसुईया जी ने कहा पहले पूछो तो हो कैसे? ये तो हमें भी पता, हम कहते हैं पुत्र होते हैं, आप कह दो तथास्तु, लेकिन पुत्र हो कैसे? भगवान ने पूछा भैया कैसे होते थे? अनुसुईया जी ने कहा आपके समान रूपवान, धैर्यवान, गुणवान, पराक्रमी, यशस्वी। भगवान बोले मर हमारे समान और कोई हो ही नहीं सकता है। कहाँ से लाए अपने समान? कह रहे हैं क्या? आप
ही नहीं, इसलिए हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम तीनों पुत्र रूप में आपको दर्शन देंगे। राजेंद्र, इसी वर की पूर्ति के लिए अनुसुईया जी के यहाँ तीन पुत्र प्राप्त हुए। विष्णु माने दत्तात्रेय, शिव दुर्वासा। आपने जो प्रश्न किया था राजेंद्र, मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया। स्वयं मनु की तीन कन्याएं थी। पहली कन्या देवी थी, दूसरी कन्या आकृति, और आकृति जो रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई। तीसरी कन्या प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। 16वीं कन्या का नाम था सती, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्राणों का त्याग कर दिया। सती के जाने का समाचार शिव को मिला। अपनी जटा को उखाड़कर जमीन पर पटका तो उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। जय बोले वीरभद्र भगवान। देखो, वैसे तो ये कथा मानस में ग्रहण रूप से है और हमारा ये विषय भी नहीं है। अगर आपको कभी भी सुननी हो ग्रहण रूप से तो आप किसी और बार भी सुन लेना। हमारा सीधे सीधे एक चर्चा करें, कौन सी? जब शंकर जी दूल्हा बने। देखो, आपने कई बार सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, तो ज्यादा समय भी नहीं है कि हम उसको विस्तार में ले जाए। एक चर्चा, शंकर जी जब दूल्हा बने हैं, दूल्हा बनकर चले हैं, तो क्या गजब की बारात है, क्या सुंदर श्रृंगार है। बोलेगा सबाई और इधर जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा महाराज जी के मस्तक को, गंगा जी, चंद्रमा जी, भगवान विष्णु ने कहा हटाओ इसे। शंकर जी ने कहा पागल हो क्या? क्यों? बारात वही अच्छी मानी जाती है जहाँ पर लाइट और पानी की व्यवस्था अच्छी है। सही बात है, जहाँ पर लाइट और पानी की व्यवस्था। चलो एक बात आप लोग बताओ। अरे स्थिति तो यहाँ तक आ गई है कि गोलगप्पे के पीछे लड़ाई होती है। विवाह में आपने देखा होगा, आप गोलगप्पे खा रहे हो और लाइट चली गई और उसी गोलगप्पे के पानी में खा गए, बाद में पता चला। अच्छा ये छोड़ो, और आजकल वो नहीं चले लंबे लंबे चाउमीन खूब खाते हैं। आजकल तो बाबा भी खूब खाते हैं, आधी बाहर आधी अंदर, कुर्ता चाहे खराब होगा लेकिन चाउमीन ना छूटे। आधी अंदर आधी बाहर, गले में फंस गई, पानी ना हुआ तब क्या करोगे? तब दौड़ कर घर थोड़ी ना जाओगे। तो बारात वही अच्छी है जहाँ पर पानी और बिजली बढ़िया हो।
जब शंकर जी दूल्हा बनकर बैठे हैं, देखो यहाँ पर जब बारात तैयार की गई तो सारे देवता, सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। कोई शंकर जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। और जब सारे देवता अपने वाहन को सजा कर आए, सबकी पत्नियों ने जैसे ही भोले बाबा को देखा मुस्कुरा उठी। अब सभी देवताओं को ये लगा कि इसका मतलब ये सुंदर है, हमने कमी है। तो सारे देवताओं ने प्लान बनाया, विचार किया और कहा जल्दी जल्दी आगे चलो, कहे कि ये आ गए तो जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी पता चले ना मिले, तो जल्दी जल्दी आगे चले। तो अब शंकर जी के पास दो चेला बचे थे, श्रृंगी और भंगी। उन्होंने कहा महाराज जी बारात है ऐसी जहाँ पर बारात ही नहीं है, कैसी बारात है? शंकर जी ने कहा शांत रहो, क्या करो, अपर वाले को बुला। श्रृंगी और भंगी ने कहा हमने उनको तो निमंत्रण ही नहीं दिया है, और जिसके पास निमंत्रण ना पहुंचे, बिना निमंत्रण के शादी में पहुंचा तो फिर तो ना करने की बराबरी है। निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी ने कहा हमारे वाले को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, हमारे वाले अपने आप ही आ जाते हैं, बस एक बार उनकारी बनो। कौन सी उनकारी? जय भोले बाबा। और जैसे ही ओंकारी भरी गई, भूत प्रेत राक्षस पिशाच गाय चुड़ैल जितनी चीज सब आ गई। अब बताओ इन्हें किसी बनाने की जरूरत है? इतना तो छोड़ो, अमेरिका के जो गोरे गोरे भूत प्रेत बैठे हुए थे वो भी चले आए बारात में। बारात चली, पहुंचे जो आगे आगे देवता चल रहे थे, बाराती बनकर सबसे सुंदर भगवान विष्णु थे। आगवान ने देखा, ऐसा लगा जैसे भगवान विष्णु ही दूल्हा है। आगवान गए, पूछा आप ही दूल्हा? बढ़िया स्वागत किया, माला पहनाया जाए, तब तक पीछे से आवाज आ रही, क्या बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, बबम बबम बोलो जय शिव जय बबम बबम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बोलो जय शिव जय शिव, बबम बोलो जय शिव जय शिव। बराता को क्या जादू है बाबा की लेके लिए? भगवान की बारात में और इंसान की बारात में बहुत बढ़िया अंतर है। बराता को मुखहीन विपुल मुख काहू, दो मुखहीन विपुल मुख काहू, यहाँ तक कि मुख बनने का कॉम्पिटिशन। 4 मुख ब्रह्मा जी के तो 5 शंकर जी के, 15 नेत्र हो गए। अब भगवान विष्णु ने सोचा हमें कौन देखेगा, अपने वाहन को बुलाया, उसे गरुड़ दिखे। गरुड़ की पीठ पर बैठे चले। बच्चे बोले पिताजी वो छोड़ो, वो देखो एरोप्लेन उड़कर जा रहा है। अब आप बताओ 5 मुख वाले को देखोगे कि वो एरोप्लेन में उड़कर जो जा रहा है, बिना उसे देखोगे। सब दूल्हा भूल गए, बाराती भूल गए, सब एरोप्लेन की तरफ बढ़िया पहुंचे, धूमधाम से अंदर प्रवेश हुए। जैसे ही मैना ने देखा, मैना सुबह आरती उतारी, मैना सुबह आरती उतारी। पहले तो जब मैना लेकर गई थाली, जल लोटा में दीपक था, देख करके जैसे ही आरती उतारी, नाग ने फुकार मारी, मैना अलग पड़ी, खरिया अलग, मिटिया अलग, दीपक अलग। चेला बोले शादी कैंसिल, काहे? इतना बड़ा अपमान हो गया और तुम कह रहे हो क्या कर रहा है? शंकर जी ने कहा अपमान नहीं हुआ, सम्मान हुआ। कैसे? जिस समय मेरी मैंने नहीं देखा, मेरे मस्तक, मेरे दामाद के मस्तक पर चंद्रमा शोभा पा रहा है, तो क्या मेरे दामाद को चंद्रमा की जरूरत है? जिस समय मेरी मैंने नहीं देखा कि मेरे दामाद के मस्तक पर गंगा जी रह रही है, फिर क्या मेरे दामाद को जल की आवश्यकता है? चेला बोला ठीक, लेकिन ये बताइए मैना काहे दाती पीछे पड़ी है? शंकर जी ने कहा अरे पगले, अभी भी तुम नहीं समझे। जिस समय मैना ने मुझे देखा
मैना की वाणी से शब्द ही नहीं निकले, उसे समझ ही कुछ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। तो मैना दंडवत प्रणाम करके अपना सब कुछ ही कह गई। अब बताओ सम्मान है अपमान है? चेला बोला सम्मान, तो चलो विवाह कर। अब संगी भंगी सारे जितने चेला थे हिमाचल जी ने भोजन की व्यवस्था कराई, संगी भंगी गए। खाने की तो बात छोड़ो, कढ़ैया लुटिया जो कुछ भी था वो सब भी साफ। फिर भी संगी और भंगी रो रहे हैं। हिमाचल जी ने कहा क्या इनको भोजन नहीं कराया? अब हिमाचल जी को ज्ञात हुआ है कि मैंने अभिमान किया है, अभिमान का त्याग हुआ। तो शंकर जी के चरणों में आ गए। इधर मैना को समझाया गया, पार्वती जी भी मैना को समझा रही है, ब्रह्मा जी ने मैना को समझाया और समझाने के बाद ये भगवान शंकर और मैया पार्वती जी का विवाह संपादित हुआ। जय बोलिए शंकर भगवान की। और अब जब विवाह हो गया है तो इसी भजन के साथ अपनी गाड़ी को विराम। भोले बाबा की बारात निकली है, तो ऐसे सूफी बारात तो जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कितनी सुंदर बारात निकली है। आइए इस भजन के माध्यम से अपनी गाड़ी को विराम करते हैं। अरे मदवाले